हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 11th ऑफ दिसंबर 2024 एक और फैंटास्टिक ट्रेडिंग डे हमने आज कवर किया। और आज के इंट्राडे ट्रेड जो हमने पोस्ट किए थे ऑन द टेलीग्राम चैनल, इट हिट इट्स टारगेट इन जस्ट 2 मिनट। तो यहाँ पर हमने 24,600 के कॉल को लॉन्ग किए थे। द रीजन टू टेक द कॉल, मैं यहाँ पर आपको एक स्क्रीन के ये जो इमेज थे उस वक्त के, उस पर मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, देन आई विल गो इनटू द चार्ट। तो यहाँ पर मार्केट के टॉप बनाया था, और वी कैन कॉल इट एज अ स्विंग हाई इन टर्म ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पर मार्केट में स्विंग हाई क्रिएट किए थे, एंड मार्केट आज ओपन होने के बाद कुछ समय लिए टू मेक अ पैटर्न। तो यहाँ पर मार्केट ने एक स्विंग लो क्रिएट किया। सो I draw the Fibonacci from this swing high to this swing low. Alright. और उसके पहले हमने क्या किया, हमने एक Fibonacci extension ड्रॉ किया। ये वाला भी हमने ड्रॉ किया। ये आई थिंक दिस ड्राइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, बट इट्स ओके, हम लोग उस पर बात कर लेंगे। पहले हमने स्विंग हाई टू स्विंग लो, जो रिसेंट कल के दिन का जो स्विंग हाई और स्विंग लो था, वो हमने एक बार ड्रॉ किए थे यहाँ पर। एंड वन आफ्टर वी ड्रॉ दिस पर्टिकुलर स्विंग हाई टू स्विंग लो, हमने क्या पाया यहाँ पर, एक एक्सटेंशन, यानी कि एक ट्रेंड चेंज, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो डाउन ट्रेंड था ये कहाँ पर चेंज हो रहा है। तो ये चेंज हो रहा है एग्जैक्ट एट द लेवल ऑफ 4.236%, यानी कि 79.9 के प्राइस पर। अब यहाँ पर मार्केट ने एक बॉटम बनाया। मार्केट शूट्स अप ऑन द अपवर्ड साइड, अगेन मार्केट ड्रैग डाउन। तो ये जो बॉटम बने थे, ये प्रीवियस ट्रेंड के 0.618 0.786 पर बना था, और जो रिसेंट ट्रेंड बना है यहाँ पे फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप, तो यहाँ पर मार्केट में 0.786 पे बॉटम बनाया। एंड ओवरऑल जो पैटर्न हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किए, द पैटर्न शोइंग दैट इज अ हायर बॉटम, जो हमने यहाँ पर रेड ट्रेंड लाइन से मार्क किए थे। तो यहाँ पर हायर बॉटम बने मार्केट में। अब हायर बॉटम बनने के बाद हम लोग ट्रेड कहाँ पर लेते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट बैक टू बैक बुल कैंडल को क्रिएट कर रहा था, दैट मींस द मार्केट हैव द वोलेटिलिटी। तो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किए, ये जो 0.618 यानी कि 99.3 लेवल है, यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर बैक टू बैक क्लोजिंग दे चुके हैं। और ये जो क्लोजिंग आए हैं, ये अकोमुलेट क्लोजिंग है, यानी कि एक बुल कैंडल ऊपर की तरफ ऑलरेडी क्लोज हो चुके थे। देयर वाज आल्सो बुल कैंडल्स आर बैक टू बैक क्लोजिंग, और जो बियर्स कैंडल है, इस पे कोई स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है। तो वी कैन कॉल इट एट द हायर बॉटम मार्केट फॉर्म होते हैं। यहाँ से यहाँ तक हायर बॉटम फॉर्म होते हैं। जस्ट लुक एट माई कर्सर, जहां पर मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं, और यहाँ पर हायर बॉटम के साथ साथ मार्केट अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 0.618 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं। सो दैट वाज द टाइम कि हमने यहाँ पर एंट्री लिए। एंड एंट्री के साथ हमारा टारगेट क्या है, 1.618 फिबोनाची एक्सटेंशन रेशियो, यानी कि 124 लेवल। नेक्स्ट, ये टाइम जो है स्क्रीनशॉट लेने का 12:24:41। Then at the time of 10:24:41, and this is the time 10:26:03, यानी कि within a minute market just hit all of the level, और ये अपने सारे रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करते हैं और 1.618 तक जाकर पहुंच जाते हैं। Within 2 minutes we are able to generate a 20% of the ROI. All right, so this is how we entered into that kind of ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मार्केट में आज बुल रन आए, इसके पर्सपेक्टिव क्या थे। यानी कि कल के दिन हमने ऑलरेडी डिस्कशन किए थे आपसे कि ये जो कैंडल बना है, दिस कैंडल शोइंग कि मार्केट एक एनगल्फिंग पीरियड कैंडल क्रिएट किया है। अब एनगल्फिंग पीरियड कैंडल के सामने मार्केट यहाँ पर एक इनसाइड बार, द रेंज ऑफ इनसाइड बार्स क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो पैटर्न मार्केट अभी बनाने की कोशिश कर रहा है, दिस पैटर्न, ये जो लास्ट 3 कैंडल है, आज कल और परसों के जो कैंडल थे, ये जो है, ये एक मॉर्निंग स्टार बनाने की कोशिश कर रहा है। बट क्या ये सक्सेसफुल बन रहा है मॉर्निंग स्टार बनाने में, वो हमें देखना होगा। टू गेट द सक्सेस इन द मॉर्निंग स्टार पैटर्न, द कैंडल नीड टू क्लोज अबव द 50% ऑफ दिस रेंज। यहाँ पर 50% रेंज क्या है मार्केट में,
24,607। तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पर 50% क्लोजिंग दे चुके हैं। नाउ लुक एट द वॉल्यूम ऑफ द कैंडल। ये जो मार्केट में यहाँ पर वॉल्यूम है वो कैसे है वो देखना होगा। अब यहाँ पर एक ही समस्या अभी हमारे लिए दिख रहे हैं, दैट इज द वॉल्यूम इज नॉट अप टू द मार्क। व्हाई आई ऑलवेज लुक एट द वॉल्यूम विद द प्राइस एक्शन? डेफिनेटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये पूरे पूरे के पूरे पैटर्न को, तो पूरे के पूरे जो पैटर्न है यहाँ पर बियर्स का ज्यादा वॉल्यूम बना हुआ है। फिर भी मैं ये बात हमेशा आपको बोलते हुए आ रहा हूं, द मार्केट इज वेरी बुलिश। दिस पर्टिकुलर मार्केट इज वेरी बुलिश। हाउ? क्योंकि अब ओवरऑल अगर आप डेटा को देखेंगे द वीकली चार्ट, तो डेटा आर बुलिश। डेटा जो भी यहाँ पर बाइंग्स बने हैं वो बुलिश है ओवरऑल मार्केट के लिए। मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ बियरिशनेस, और मंथली चार्ट एक फंटास्टिक कैंडल बना रहा है दैट इंडिकेट दैट वी आर वेरी नियर ऑफ द बुल रन। कैसे? आप यहाँ पर ऑब्जर्व करिएगा, ये ऑलरेडी मतलब 0 पॉइंट जो मॉर्निंग स्टार की बात मैंने डेली चार्ट पे किए थे, यहाँ पर एग्जैक्ट वही मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहे हैं, और यहाँ पर 0.5 यानी कि 24,585 के ऊपर ऑलरेडी मार्केट क्लोजिंग दे रहा है। यस, द वॉल्यूम इज लैकिंग बट दैट्स नॉट अ बिग वरी। ये हमें सिर्फ ये बोल रहा है कि जो मोमेंटम जो है वो थोड़े से स्लो है अभी, बट जिस मोमेंट पर वॉल्यूम बढ़ेगा उस मोमेंट पर मार्केट भी ऊपर की तरफ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट पार्ट। तो वी हैव टू क्रिएट स्ट्रैटेजीज, वी हैव टू टेक द ट्रेड बेस्ड ऑन इट। जब तक वॉल्यूम मार्केट में नहीं आते तब तक हम लोग स्कैल्पिंग टारगेट्स से ही काम चलाएंगे इंट्राडे पर। ज्यादा टारगेट्स हम लोग नहीं लेंगे। हो सकता है कि बहुत सारा समय हमें ट्रेडिंग की वजह से ज्यादा टारगेट मिल जाए, बट जैसे कि हमने आज बुक किए, कल के दिन हमने बुक किए थे, तो इसी 12 से 20%, 12 to 15%, 15 to 18 to 20% के टारगेट को हम लोग यहाँ पर स्केल करेंगे। स्केल इन द सेंस कि हम लोग जो टारगेट्स है वो 1.272% ऑफ द फिबोनाची से लेकर 1.618% ऑफ द फिबोनाची तक ही सीमित रखेंगे। We will not go beyond 3.618 or the 4.236 until market hit under the target. अब यहाँ पर अगर आप फ्यूचर बिल्डअप पर ऑब्जर्व करेंगे, फ्यूचर बिल्डअप पर निफ्टी क्या बोल रहे हैं? तो निफ्टी के जो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म आउटलुक है वो बोल रहा है द मार्केट इज नाउ कवरिंग अप द शॉर्ट्स। तो मार्केट यहाँ पर शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं। एट द सिमिलर टाइम द बैंक निफ्टी पे यहाँ पर शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं शॉर्ट टर्म पे, और मीडियम टर्म पे अगर हम लोग देखें तो लॉन्ग्स जो है वो बिल्डअप हो रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सोचने वाली कोई भी ट्रेड देखने की जरूरत नहीं है, ये बस एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड सेटअप है। क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो द शॉर्ट टर्म आउटलुक और मीडियम टर्म आउटलुक हमें ये बोलते हैं कि मार्केट में लॉन्ग तो नहीं बन रहा है फिलहाल, बट शॉर्ट्स जो है वो कवर हो रहे हैं। तो it is always meant to the market is ready for a bull run, but bull run की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगा, वो हमें चार्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मार्केट बुल है तो आप क्या करें, डेफिनेटली शॉर्ट टारगेट्स को ऑब्जर्व करिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि 1.618 1.272 तक फिबोनाची एक्सटेंशंस के जो टारगेट्स है वो आप ऑब्जर्व करिए। दैट्स अ वेरी सिंपल टर्न टू ऑब्जर्व। एंड देन जब मार्केट में धीरे धीरे करके वॉल्यूम बढ़ते हैं तो आप क्या करेंगे, 3.618 4.236 तक के टारगेट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मार्केट जो है वो अगर आप टारगेट्स पे प्रॉफिट बुक करेंगे तभी हो सकता है कि उसके ज्यादा प्रॉफिट उसके ऊपर मार्केट चला जाए। सो ये 100% तो कंट्रोलेबल नहीं है, बट हाउ जो प्रॉफिट आने के बाद लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो अगर आपके साथ नहीं होता इफ यू टेक द प्रॉपर ट्रेनिंग इन द मार्केट। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमने ऑब्जर्व किए। नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द सिमिलर ऑन द बैंक निफ्टी। चलिए, तो बैंक निफ्टी क्यों शॉर्ट टर्म के लिए हमें बैंक निफ्टी, दिस इज द बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में क्यों हमें यहाँ पर बोल रहे हैं कि शॉर्ट बिल्डअप्स हो रहे हैं शॉर्ट टर्म पे, मीडियम टर्म पे ऑलरेडी तब लॉन्ग बिल्डअप्स आर देयर व्हिच इज अ गुड। देन हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, तो बैंक निफ्टी ऑल्सो क्रिएटिंग अ सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न। लाइक यहाँ पर भी इनसाइड बार्स के एक रेंज बन रहे हैं। तो आपको पता है कि ऑलरेडी कि इनसाइड बार्स रेंज जब भी बनते हैं एंड व्हेन द ब्रेकआउट हैपन आइदर मार्केट गिव अ ह्यूज वोलेटिलिटी ऑन बोथ साइड, और यहाँ पर एक बहुत ही वन साइडेड ट्रेली जो है वो सेटअप बन सकते हैं। तो
वन साइडेड ट्रेडिंग सेटअप अगर बनना है मार्केट में तो वी नीड द पैटर्न। तो पैटर्न यहाँ पर है, पैटर्न यहाँ पर है। क्या से पैटर्न यहाँ पर मौजूद है? वी कैन सी ऑब्जर्व दैट दिस इज द बॉटम इटसेल्फ द मार्केट। यहाँ पर बॉटम है, यहाँ पर बॉटम है, यहाँ पर बॉटम है। तो डेफिनेटली मार्केट के पास बॉटम्स तो है, साथ में अगर मैं यहाँ पर डब्ल्यू कैन एंगल की बात करूँ तो डब्ल्यू कैन एंगल अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ तो आई कैन सी राइट नाउ द मार्केट इज ट्राइंग टू ब्रेक द 8/1 ऑन द अपवर्ड साइड। तो ऑन द अपवर्ड साइड अगर 8/1 ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो दिस इज अ गुड थिंग, क्योंकि अगर मैं रिसिप्ट देखूं तो मार्केट में हमने यहाँ पर ड्रॉ किए फ्रॉम दिस टॉप टू दिस बॉटम, कैन एंगल को ड्रॉ किए। नाउ कैन एंगल ब्रेक द 2/1, 2/1 ब्रेक करने के बाद इसके नीचे मार्केट नहीं आया, ठीक है, 2/1 को रिविजिट नहीं किया मार्केट ने, विच इज अ गुड साइन। 2/1 को रिविजिट नहीं किए, देन 3/1 ब्रेक किए। 3/1 ब्रेकआउट करने के बाद 2/1 तक मार्केट नहीं आया और 3/1 को भी रिविजिट नहीं किया। One single candle break the 4/1 angle, then market trying to break the 8/1। और ये जो कैंडल बने हैं ये 4/1 और 8/1 कैंडल के इनसाइड बार एक सेटअप को क्रिएट कर रहा है। सो देयर इज द टू वे watching in the market, either market could revisit the 4/1, if not then अगर मार्केट 8/1 रेंज को ब्रेकआउट कर लेता है यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर, देन इट्स अ गुड टू गो इन द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमें कितने टारगेट्स मिलेंगे? अगर 8/1 को ब्रेकआउट करते हैं तो वी कैन easily get the target of 55,740 as 1.272% of the Fibonacci and 57,350 as the second target. What is the percentage return from there? The percentage returns are like here 7% on the upward side and here the 4.5% in the DEM. So we can easily see as a celebration in the new year, but uske samay ke baad right now the FIIs are active but not so much. The moment the FIIs and the DII both will active in the market probably after the Christmas and because यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि फिर क्रिसमस के समय पे दे टेक अ हॉलिडे। ये आज की बात नहीं है, इट्स बैक टू 2008 2010 उस समय की बात है। अभी सिंस बदल चुके हैं बहुत सारे, पहले DIIs इतने एक्टिव नहीं थे हमारे इंडियन मार्केट में, इतने ज़्यादा कंट्रीब्यूटर नहीं था एज वी इंडियंस। तो अभी वो सीन बदल चुके हैं। तो अभी रिसेंट जो भी लोग मार्केट में आते हैं दे डोंट नो दैट पर्टिकुलर टर्म येट, बट हाँ ये पहले के समय में लोग बोलते रहते थे। तो राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो वो सब बातें अलग है, बट बातें से कुछ नहीं होता। हम लोग पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, इतने सालों में मार्केट में रहते हैं। मैं एक बात समझे हैं कि अगर टेक्निकल्स को आप समझ लेंगे देन यू विल गेट टू नो द मार्केट, और मार्केट को प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट ट्रेड इट, रिमेंबर दैट। तो ओवरऑल जो पैटर्न है बैंक निफ्टी में वेरी बुलिश पैटर्न इन द मार्केट। अगर आप देखेंगे तो हायर बॉटम्स इन द प्रेजेंट, हायर टॉप्स इन द प्रेजेंट, प्रीवियसली देयर इज अ बिग चैनल इन द मार्केट। तो एक बार चैनल ब्रेकआउट हो जाते हैं देन वी विल सी अ बिग बुल रन इन दिस पर्टिकुलर बैंक निफ्टी। सो आई होप वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, और मैं आपको समझा पाया हूँ कि ओवरऑल पैटर्न क्या है। एंड रिसेंटली मैंने 2 स्टॉक्स पे ट्रेड किया था। मैं अगर देखिए समय है ऑलरेडी इट इज जस्ट 13 मिनट वीडियो, तो मैं 2 स्टॉक्स पे बहुत सारे स्टॉक्स पे ट्रेड किया था, बट 2 ऑफ द स्टॉक्स आर गिविंग अ वेरी गुड ROI आज मैंने देखा। तो मैं उस पे थोड़े से बात कर लूँगा। एक तो देयर इज दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट शेयर जो मैंने पहले भी बात किए थे। मैं रिसेंटली इस पे थोड़े से ट्रेड किया। और एक बात दैट व्हाट इज द अशोका बिल्डकन। तो अशोका बिल्डकन ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो पे है और इस पे हमने एक छोटे से ट्रेड किए थे रिसेंटली। अब उस ट्रेड को हमने पैटर्न वाइज अगर मैं देखूं, और एक बात आज के दिन देखिए, आज के दिन की जो वीडियो है यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पैटर्न का ऑब्जर्वेशन करवा रहा हूँ, वो है फिबोनाची का और गैन एंगल का। तो एक ही स्टॉक का बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। अगर आप बहुत सारे मेथड्स को समझ लेंगे तो आपके जो ट्रेड है वो आपके मतलब कॉन्फिडेंस आपके थोड़े ज्यादा होंगे। बट इस पर्टिकुलर स्टॉक्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सिर्फ मास्टर ऑफ फिबोनाची और गैन एंगल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पैटर्न बने हैं फिबोनाची जो हम लोग सीखते हैं, हम लोग जो सिखाते हैं उस पैटर्न का
बहुत सारे यूजर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो पैटर्न्स बने हैं, द पैटर्न इज द हायर बॉटम पैटर्न, एंड बिफोर द हायर बॉटम देयर इज अ लोअर हाई। तो ओवरऑल व्हाट इज द पैटर्न? दिस इज द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बनता है मार्केट में। इनवर्स हेड एंड शोल्डर के बाद देयर इज अ नेकलाइन। तो ये जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ तो नेकलाइन जस्ट ब्रेक आउट ओवर हियर। तो नेकलाइन यहाँ पर ब्रेकआउट होते हैं। तो अगर मैं फिबोनाची को यहाँ पर काम पे लगाता हूँ तो फिबोनाची आपको कैसे दिखेगा? तो हायर बॉट दिस इज द प्रीवियस अप ट्रेंड। ये फिबोनाची हम लोग तभी ड्रॉ करते हैं जब मार्केट एक सपोर्ट को ब्रेक करते हैं। सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद दोबारा उसी सपोर्ट के ऊपर क्लोज देते हैं। मतलब कि ऑन ऑन द डे ऑफ 30 अक्टूबर हम लोग ये पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं, नॉट बिफोर दैट। तो अगर मैं इस पैटर्न को ड्रॉ करता हूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर 1.272 फिबोनाची पे मार्केट एक सपोर्ट लिए हैं। तो ओवर देयर अगर 1.272 फिबोनाची पर मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है तो यू हैव टू अंडरस्टूड कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो अप ट्रेंड जो है वो सस्टेनेबल अप ट्रेंड जो है वो होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर अप ट्रेंड देखता हूँ तो मार्केट क्रिएट अ बॉटम ओवर हियर, मार्केट क्रिएट अ टॉप, मार्केट क्रिएट अनदर बॉटम। तो जब यहाँ पर बॉटम बन जाते हैं मार्केट, और मार्केट जो एक हायर बॉटम बनाने के बाद जो एक फ्लैट टॉप पैटर्न है, यानी कि दिस इज द फ्लैट टॉप पैटर्न। ओके, so recently I got a comment that I just complicating the technicals. So I know this kind of words I also used in my earlier days. Like why there are authors like the from the books they are complicating this kind of theory कि मुझे तो लगता है कि 10 वाले मूविंग आवर्स से भी ट्रेड हो जाते हैं सक्सेसफुली। हाँ, होते होंगे, बट दैट इज नॉट अ वेरी कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रेडिंग। या फिर आरएसआई से भी तो ट्रेड हो जाते हैं, बट आरएसआई से वही आप अगर 60-40 आरएसआई को यूज करते रहेंगे, ओनली 60-40, तो आपके लिए वो ट्रेड ट्रेड नहीं रहेगा, वो आपके लिए तुक्का बन जाएगा। बट वही आरएसआई 60-40 को अगर आप प्रॉपर तरीके से पैटर्न के साथ यूज करेंगे, दैट विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ डूइंग द बिजनेस। सो इट्स नॉट अबाउट कॉम्प्लिकेटिंग द टेक्निकल, इट्स अबाउट हाउ इट इज। तो अगर आप कोई भी एक प्रॉपर बिजनेसेस में जा रहे हो, द बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स, द बिजनेस ऑफ मार्केटिंग, द बिजनेस ऑफ स्ट्रेटेजी, द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इट हैव द a complicated form of the using the finance। तो डेफिनेटली बिजनेस का मतलब हाँ, आप वो दुकान वाला भी बिजनेस बोलते हैं, एंड द बिग ब्रांड्स आर आल्सो कॉलिंग देम द बिजनेस। तो आपको फर्क समझना होगा। जो सिर्फ और सिर्फ उस एक दुकान लेकर बैठे हैं, उसको सुबह आकर कुछ ब्रेड दे जा रहे हैं एंड दे सेल द ब्रेड्स एंड मेक द प्रॉफिट फ्रॉम द विंडो। तो उसके साथ एंड देयर आर द बिगर कंपनीज लाइक I don't want to take the name, but you know what the FMCG companies, the leading brand, तो उनके बिजनेस में थोड़े फर्क है, थोड़े से नहीं बहुत ज्यादा फर्क है। तो आपको समझना होगा, क्या आप एक्चुअली में टेक्निकल्स को अपने एनिमी मानते हो कि कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज कर रहा हो, इसका मतलब क्या है कि मैं चीजों को कॉम्प्लिकेट, नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट द व्हाट द सीन इज, व्हाट द थिंग्स से इन एडवांस। तो एडवांस पे अगर आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो दोस्त था ओनली वे पॉसिबल वे। आप कोई भी किताब पढ़ लेंगे, फिबोनाची के कोई भी ज्ञान का किताब पढ़ लेंगे, कोई भी ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न चार्ट पैटर्न का किताब पढ़ लेंगे, आपको यही मिलेंगे। तो आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग फ्रॉम माय माइंड। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो दिस इज द पैटर्न। अब यहाँ पर मैं ज्ञान एंगल का अगर मैं यूज करूंगा, सो दिस इज व्हाट द ज्ञान एंगल्स आर यूज्ड। यहाँ पर ज्ञान एंगल अगर है तो 2/1 पे ब्रेकआउट है, 3/1 पे ब्रेकआउट है, 8/1 पे ब्रेकआउट है। तो 8/1 से अगर ब्रेकआउट हो रहा है और रिसेंटली देयर इज अ वॉल्यूम इज देयर, तो डेफिनेटली आई कैन इजीली गेट द ट्रेड। तो वही हमने किए थे जब मार्केट एक हार बॉटम को क्रिएट किए थे एंड मार्केट सक्सेसफुली फॉर्म द इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पर एक शॉर्ट ऑलरेडी जो स्टॉक्स होल्डिंग में है वो अलग से है, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेड हमने किए थे इट वाज देयर। सो आज की वीडियो में यहाँ पर क्लोज करता हूँ, एंड विल गेट बैक इन द next one. Anytime if you want to join the program, you are always welcome to do so. So that's it for today, and bye.